हे गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे नए क्वेश्चन के साथ फॉर द चैप्टर नंबर 1 क्लियर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेशन यानी कि सॉल्व ऑफ आवर बिजनेस। कोऑर्डिनेशन को हम लोग एज ए सॉल्व भी कंसिडर करते हैं। क्यों सॉल्व कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब तक आप एक डिपार्टमेंट के साथ, एक एम्प्लॉयज़ के साथ या तो फिर लेवल्स के साथ आप कनेक्टिविटी नहीं रखते हो, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। क्लियर? यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं उन सबका एक साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर? To bring this coordination and harmony among the different functions carried out by the different departments in the business unit is called coordination। यानी कि अगर आप एक डिफरेंट जो भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके साथ अगर आप कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी मेंटेन करते हो तो वो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन बन जाता है। इट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ अ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के सारे स्टेजेस के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस है और ये रिक्वायर्ड भी है, नेसेसरी भी है। इट्स नेसेसरी फॉर प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, यानी कि मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन से लेके लास्ट फंक्शन तक कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ अ कोऑर्डिनेशन नो वर्क रिमेन एंड नॉट अ डुप्लीकेट, यानी कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम बाकी है। एक ने नहीं किया है तो दूसरा डिपार्टमेंट कर देगा। अदरवाइज अगर कनेक्ट नहीं हो तो हो सकता है कि एक ही काम सारे डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, या तो फिर कोई काम ऐसा होगा जो कोई नहीं करेगा। क्लियर? तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन रखेंगे ताकि कोई काम बाकी भी ना रह जाए और कोई काम 2 बार या 3 बार भी ना हो जाए। क्लियर? फिर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग देखने वाले हैं कि वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है। तो फर्स्ट वन है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, यानी कि कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज के लिए ज़रूरी होता है, फर्स्ट से लेके लास्ट फंक्शन तक। इट्स रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के तीनों लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होगा? टॉप कुछ बोलेगा नहीं, मिडल कुछ करेगा नहीं, मिडल कुछ बोलेगा नहीं तो बॉटम कुछ करेगा नहीं, तो काम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा या तो फिर डिस्टर्ब होगा। क्लियर? सक्सेस ऑफ अ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको एक दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहना है तो आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? हम लोग इतने आत्मज्ञानी तो है नहीं कि कोई क्या सोच रहा है तो हमें वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। आप कम्युनिकेट करोगे तो ही हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या काम हो चुके हैं, क्या काम नहीं हुए हैं। क्लियर? फिर है कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन किसी बीच में करना है, मशीन के बीच में तो होता नहीं है, एम्प्लॉयज़ के बीच में ही करना है। यानी कि हमारे यहाँ पे जितने लाइव असेट्स है उसके बीच में ही हमें कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तो कोई काम डबल टाइम नहीं हो जाएगा, तो उसके वजह से वेस्टेज भी कम होगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटीज, दैट्स वाई इट्स अ सॉल ऑफ अ बिजनेस। ये सारी एक्टिविटी का पार्ट है और ये सारी एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके वजह से हम लोग उसको सॉल्व कंसिडर करते हैं। क्लियर? फिर है इंपॉर्टेंस, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना कितना ज़रूरी होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वन है मेक ऑल फंक्शन इफेक्टिव, यानी कि इसके वजह से सारे फंक्शन कैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। फंक्शंस लाइक कौन कौन से फंक्शन इफेक्टिव हो जाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन अगर हम लोग कनेक्टिविटी के साथ बनाते हैं तो हमारे सारे फंक्शन बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकते हैं। सेकेंड वन है कोऑर्डिनेशन मेक ऑल एक्टिविटीज ईजी, कनेक्टिविटी की वजह से सारे काम कैसे हो जाएंगे? ईजी हो जाएंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट या फिर दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इन इनकम्प्लीट एंड डुप्लीकेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमारा कोई काम इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा। इनकम्प्लीट है गाइज, ये टाइपिंग में थोड़ा स्पेस हो गया है। ये कोई काम हमारा इनकम्प्लीट भी नहीं रह जाएगा या तो फिर कोई काम डुप्लीकेट यानी कि 2 बार 3 बार भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हम इतना तो एटलीस्ट बताएंगे ना कि भाई ये काम हमने कर दिया है तो आप मत करना, या तो फिर ये काम बाकी है तो आप ये काम कर देना। क्लियर? फिर है कोऑर्डिनेशन मेंटेन द हार्मोनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि लोगों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में शांति का होना, हार्मोनी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कोऑर्डिनेशन की वजह से मेंटेन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड टाइम, यानी कि
कनेक्टिविटी होने की वजह से आपको जब ऑर्डर मिलता है और आपको उसको कितने टाइम पे मिलता है, कब ख़त्म करना है, कब रिटर्न करना है, ये सब भी मेंटेन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्पफुल फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि आपके जितनी कनेक्टिविटी अच्छी है, आप जितने एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे की हेल्प से काम करते हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो आप अपना जो गोल है वो बहुत ज़्यादा इजीली अचीव कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि एक से भले दो और दो से भले चार, तो वैसे हम लोग सब साथ में मिलके ज़्यादा आइडियोलॉजी से, ज़्यादा कनेक्टिविटी से, ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जितने ज़्यादा दिमाग एक साथ इकट्ठा होंगे उतने ज़्यादा हम लोग आइडियोलॉजी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये बात हुई हमारी कोऑर्डिनेशन की। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में फॉर दी नोट्स। बाय गाइज।